पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। ब्रिक्स के आयोजन के लिए अब पीएम मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने बधाई दी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि हर समस्या का हल शांति से होगा। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों में व्यापार और बढ़ेगा। इसके अलावा भी ब्रिक्स में और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, ऐसा कहना है राष्ट्रपति पुतिन व्लादिमीर का। तो कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। इस बीच जंग पर भी बात हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं और हर युद्ध का समाधान सिर्फ शांति ही हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृगांक लगातार बने हुए हैं। अमृगांक, जो जंग के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है कि खास बात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं और जो युद्ध का समाधान है वो सिर्फ शांति से ही निकल सकता है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है उसमें साफ संदेश तो जो मैंने पहले कहा था कि रशिया की तरफ से दिया जा रहा है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वॉर के चलते, और उसको कहीं ना कहीं एक उन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इवन जो वेस्ट, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि मल्टीपोलरिटी का एक संदेश दिया है कि उनके साथ भी इस सैंक्शंस के अंदर बहुत सारे देश खड़े हुए हैं। क्योंकि जो ब्रिक्स है उसमें ओरिजिनली ब्राज़ील शामिल है, इंडिया शामिल है, रशिया शामिल है और चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसके अलावा उसका एक्सपेंशन जो हुआ है तो कहा जा रहा है लगभग 36 कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रिक्स में जो है जो चाहती हैं कि उनको ब्रिक्स में शामिल किया जाए। 1 जनवरी को उसमें करीब 4 से 5 कंट्रीज को शामिल किया गया है। लगभग 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन लंबित है। तो साफ तरफ से जो रशिया की तरफ से वो संदेश वो यही है कि वर्ल्ड जो है केवल वेस्टर्न हाफ में ही नहीं है, वो ईस्टर्न हाफ में भी है। तो एक संदेश उनको देने की कोशिश की गई है। दूसरा, जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की व्लादिमीर पुतिन से होनी है, क्योंकि इससे पहले वो 3 महीने में जो दूसरी बार दौरा है और उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी और साफ तौर पे कहा था कि जब वो व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे तो इस बारे में बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के अंदर विश्वास करते हैं, मानवता के अंदर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि लगातार 2-2.5 साल से जो है रशिया और जो है यूक्रेन युद्ध की त्रासदी झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन बातचीत हो सकती है मृगांक। इसके अलावा पीएम मोदी का 3 महीने में दूसरा दौरा है और पुतिन भी उनको अपना परम मित्र बोल चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है सबकी निगाहें इस समिट पर लगी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।